आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर के लफ्ज़ी मानी है किसी काम के करने का हुक्म देना, और नहीं के मानी है किसी बात से रोकना। मारूफ़ के मानी है जाना पहचाना, जिससे आप जानते हों, जो आपकी फ़ितरत से मुआफ़क़त रखता हो, जिससे कोई अजनबियत महसूस ना हो। शरई इस्लाम में इसका मतलब है नेक काम, जिन्हें इंसान की अपनी फ़ितरत और पूरा इंसानी माशरा अच्छे कामों की हैसियत से पहचानता हो। इसके बरक्स मुनकर वो है जो इंसानी फ़ितरत के मुताबिक ना हो और इंसानी फितरी तौर पर उसे अच्छा ना समझे। आम अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि अमर बिल मारूफ़ से मुराद है नेक कामों का हुक्म देना, और नही अनिल मुनकर से मुराद है बुराई से रोकना। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर उम्मत मुसलमान पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। इसकी वजह यह है कि अब दुनिया में क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हम आखिरी उम्मत हैं। अब लोगों तक हदायत और रहनुमाई और इस्लाम की तालीमात पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उम्मत मुहम्मदिया पर आयद होती है। इरशाद रब्बानी है सूरह आल इमरान आयत नंबर 110। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफ़ी व तन्हाउना अनिल मुनकरी। ऐ मोमनो, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए बर्पा किया गया है, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकता है। दूसरी जगह यही बात इन अल्फाज में दोहराई गई, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाउ अलन्नासी फयकूनर रसूलु अलैकुम शहीद। इस तरह हमने तुम्हें बेहतर यानी दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम दूसरे तमाम इंसानों के लिए शाहिद बन जाओ, और हमारा ये रसूल तुम्हारे लिए शाहिद है। हमारी उम्मत की फ़जीलत अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के साथ मशरूत है। अगर हम ये फ़रीज़ा सर अंजाम देने में कोताही करेंगे तो ना सिर्फ हमारी फ़जीलत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि अल्लाह ताला के हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। मिल्लत इस्लामिया के अफराद के साथ इस्लामी हुकूमत का अवलिन फ़रीज़ा भी यही अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने सूरह हज में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दी अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ी व नाहू अनिल मुनकरी। ये वो लोग हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता करें तो वो नमाज कायम करें, ज़कात की अदायगी का एहतमाम करें, नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें। इस तरह एक इस्लामी हुकूमत पर लाजम है कि जब तक बरसरे इक़्तिदार रहे, अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए नेकी को फैलाए और बेहयाई और बुराई को मिटाए। हकीकत यह है कि शैतानी तदबीरें और नफ्स की तरगीबात इंसान को नेकी से गाफिल करने में हर वक्त लगी रहती हैं। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि इंसान को हकीकत हाल की याद दहानी का काम भी इस तरह मुसलसल होता रहे। नेकी की तरफ बुलाने के लिए कुरान ने इसीलिए ज़िक्रा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। इस्लामी हुकूमत के ज़राए इब्लाग के लिए लाजम है कि वो लोगों को नेकी की तरफ राग़िब करने और बदी व बेहयाई से रोकने के सिलसिले में कोई कोताही ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई कि तुम में से कोई शख्स अगर जुल्म व ज़्यादती और बुराई को ताकत के साथ रोक सकता हो तो ज़ोर बाजू से रोके, इसकी हिम्मत ना हो तो ज़बान से रोक दे, लेकिन अगर इसका ईमान बेहद कमज़ोर है तो उसे दिल से बुरा समझे। अगर इतना भी ना हो तो फिर ईमान का कौन सा दर्जा बाकी रह जाता है। उम्मत का हर फर्द अपनी पहुंच की हद तक लोगों को दावत इस्लाम देने का पाबंद है। अब अगर इसमें कोताही की वजह से कोई शख्स इस्लाम से महरूम रह जाता है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में ये दावा पेश करता है कि तेरा ये मुसलमान बंदा इस्लामी तालीमात और सिरात मुस्तकीम का अमीन था और इस पर तेरी तरफ से ये फ़र्ज़ आयद था कि वो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, लेकिन इसने मुझे कभी नेकी का हुक्म नहीं दिया, दीन की दावत नहीं दी और बुराई से नहीं रोका। इसलिए मेरी गुमराही और बुराई का असल ज़िम्मेदार ये है और उसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस बात का जवाब एक मुसलमान को अभी से सोच रखना चाहिए।
امر بالمعروف و نہی عن المنکر جہاں اس قدر اہم ہے وہاں اس کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ دین کے بارے میں کبھی کسی پر جبر کی اجازت نہیں۔ آپ اس بات کے تو پابند ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور کفر کی برائی پوری وضاحت اور دلالت سے سمجھائیں، لیکن اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیار اور آزادانہ مرضی اور انتخاب پر منحصر ہے، اور آپ پر لازم ہے کہ یہ کام حکمت اور عمدہ نصیحت کے انداز میں سر انجام دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا دیکھنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ ہمارا افضل اور احسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کر دی گئی ہے۔ اگر تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا اور تمہاری بات سنتا؟ اس لیے نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر سختی اور اکڑ پن سے کام لیا تو فائدے کی بجائے نقصان کا امکان ہے، اور پھر واضح و نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 63 اور اس کے ساتھ دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی چاہنا۔ اسی طرح اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زندگی کے ہر دور اور ہر مرحلے میں لازم ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ دین کا پوری توجہ سے مطالعہ کریں، خود بھی اس کا علم حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں تک بھی اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات پہنچاتے رہیں۔ اگر کوئی شخص برا بن جائے گا تو اس کی برائی سے ہم اور ہمارے عزیز و اقارب بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم بھی اپنے حصہ کی ذمہ داری ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔